हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से जेपीआईसी एग्ज़ाम स्पेशल के साथ परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बोर्ड परीक्षा 2021 के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सूची बनाकर उनको बेहतरीन ढंग से तैयार करने का और हम अपने क्लास में किस प्रकार से उसको लिखा जाएगा और कौन कौन से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप एग्ज़ाम देने जब जा रहे होंगे तब उसको खूब अच्छे से पढ़ के जाइएगा, दिमाग में बैठा करके जाइएगा, जिससे आपको निश्चित रूप से बेहतरीन अंक प्राप्त होंगे। आज के इस सेशन में, जो कि सेशन 3 है, 2 सेशन आप ऑलरेडी जो है देख चुके हैं। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम आपको सन 2018 यूपी बोर्ड परीक्षा में, सन 2019 यूपी बोर्ड परीक्षा में या उससे पहले जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन माने जाते हैं, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये बहुविकल्पी प्रश्नों में आते हैं और इनको करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन स्टूडेंट ज़्यादातर जो है भूल जाते हैं। तो इनको आप खूब अच्छे से कंठस्थ करके अगर बोर्ड परीक्षा में आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है वह एक अभिक्रिया दी होगी, Fe2O3 + 2L goes to L2O3 + 2Fe। इसमें पूछा जाएगा कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। यह प्रश्न जो है सन 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया और तीसरा है वियोजन अभिक्रिया और चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। हमने अभिक्रियाओं के प्रकार में पढ़ा है कि सबसे पहले जो है संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयी उपचय अभिक्रियाएं, ये सभी अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर अभिक्रिया में देखेंगे कि जो आयरन है और एल्यूमिनियम है, तो ये एल्यूमिनियम के द्वारा आयरन क्या कर दिया जा रहा है, विस्थापित कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है और इसके स्थान पर, आयरन के स्थान पर जो है एल्यूमिनियम आ जा रहा है और आयरन जो है वहाँ से निकल जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। इसलिए यह अभिक्रिया हमारी विस्थापन अभिक्रिया होगी और इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में पढ़ा है कि जो है अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो कम क्रियाशील धातुओं को उनके जलीय विलयनों से या उनके विलयनों से जो है विस्थापित कर देती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन पहला है सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कापर धातु, मतलब सोडियम क्लोराइड के विलयन से कापर धातु क्या सोडियम को विस्थापित कर देती है। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु। तीसरा ऑप्शन है हमारा फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु और चौथा है सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कापर धातु। तो इसमें हमको सक्रियता श्रेणी रखनी होगी कि ये जो हमारे धातु विलयन हैं, जो हमारे जो है लवण विलयन होंगे और उनमें जो धातु क्रिया कर रही होगी, अगर धातु ज़्यादा सक्रिय है तो वह कम सक्रिय धातु को जो है उस जलीय विलयन से विस्थापित कर देगी। इसमें से जो सिल्वर है वो कापर से कम क्रियाशील है और यह जो है सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है। कापर जो होता है वह सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है और जो है इस तरीके से यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। और यह क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। 2018 के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन
पूछा गया है, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, वहाँ पे जो है NO2 और NO3 में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा जो है नाइट्रेट है, कौन सा नाइट्राइट है। तो मैं आपको बता दूं कि NO2 जहाँ होगा वहाँ पे नाइट्राइट होगा, और जहाँ पे NO3 होगा वहाँ पे नाइट्रेट होगा। तो इसलिए जो है हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, यह जो है लेड नाइट्रेट का सूत्र है। लेड नाइट्रेट का सूत्र है, और ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वह सही है। तो ऑप्शन नंबर डी लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। यह क्वेश्चन जो है 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई जो है तेली ऑयल युक्त पदार्थ जो है लंबे समय तक वातानुकूलन में रखा जाता है, मतलब ऑक्सीजन या खुले में रख दिया जाता है, तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, और वही जो है क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाती है। तो इसमें जो है या तो जो पदार्थ है उसको विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम वायुरोधी बर्तन में रखते हैं, और या तो फिर उसको क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन गैस डाल करके उसको जो है एयर पैक कर दिया जाता है। तो इस थ्रू जो है वह वस्तु क्या होती है? विकृत गंधिता से बची रहती है और उसका स्वाद मेंटेन रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में जो चिप्स वगैरह आते हैं वो एयर पैक होते हैं। पहली बात, एयर पैक का मतलब होता है कि वो टूटने न पाए। दूसरा है कि वह लंबे समय तक जो है उसका स्वाद और गंध खराब ना हो, इसलिए वह जो है उसमें नाइट्रोजन गैस जो है भरी जाती है। इसमें जो है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है नाइट्रोजन गैस उसको विकृत गंधिता से बचाने के लिए जो है भरी जाती है उसमें। यह क्वेश्चन आपका 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है जो कि वो वियोजित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इसमें यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो आपने पढ़ा है कि जब कोई एकल उत्पाद या एकल अभिकारक, जब कोई एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जब कोई एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह एकल अभिकारक है, यह टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो मतलब यह अभिक्रिया टूट रही, यहाँ पर जो अभिकारी पदार्थ है वो टूट जा रहा है, वो विघटित हो जा रहा है। तो यह अभिक्रिया जो है कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है, और परीक्षा में हम वियोजन अभिक्रिया पर टिक लगाएंगे। यह जो क्वेश्चन है ये जो है 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये इतने बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि लगभग जो है किसी ना किसी हर बार बोर्ड परीक्षा में 1, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रिवाइज करके पूछता रहता है। तो इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन आए हैं 2017 के आए हैं, फिर 18 में नहीं आए, 19 में आए हैं, तो वो निश्चित रूप से 20 में ना आकर के 21 में आएंगे। जो 18 में आए हैं 19 में नहीं आए, 20 में आए, फिर वो 2021 में आएंगे। इस तरीके से जो है अगर आप योजनाबद्ध तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा मार्क प्राप्त करेंगे। आप एग्जाम स्पेशल JPIC चैनल पर सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से निरंतर गुरुजनों द्वारा प्राप्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ते रहिए, तैयार करिए। धन्यवाद।